स्लाइड्स में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ऑफेंस कहते किसे हैं, ऑफेंस क्या होता है और पनिशमेंट्स क्या होती हैं। ऑफेंस का मतलब होता है कि लॉ ने हमें एक चीज़ दी हुई है, लॉ ने हमें बताया हुआ है कि आपने इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करना है, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो इट मीन्स ऑफेंस, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। जब भी आप, उसका मीन होता है कि आपने अब लॉ को ब्रेक किया है। तो जब भी आप लॉ को ब्रेक करते हो तो उसके अगेंस्ट लॉ कोई ना कोई पनिशमेंट भी जो है उसने सेट की हुई होती है, जो कि उसके अगेंस्ट आपको पनिशमेंट दी जाती है। इसी तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग हम जब भी ऑफेंस करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ प्लानिटीज़, कुछ ना कुछ पनिशमेंट्स जो हैं वो हमें फेस करना पड़ती हैं। स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डिनेंस इम्पोजेस सर्टन पेनल्टीज। ये ऑर्डिनेंस कुछ पेनल्टीज बताता है फॉर नॉन कंप्लाइंस फॉर इट्स सर्टन प्रोविजंस। नॉन कंप्लाइंस का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट इस तरह का कोई एक्शन लेते हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए, या फिर हम कोई रूल को ब्रेक करते हैं, तो कुछ अमेंडमेंट्स बताई गई हैं, कुछ सर्कन पेनल्टीज बताई गई हैं जो हमें फेस करना पड़ेंगी। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेनल्टीज फॉर सर्टन ऑफेंसेस। कुछ प्रोविजंस यहाँ पे बताई गई हुई हैं और कॉटेड हेयर अंडर फॉर सेक्शन 182। हम इस लेक्चर के अंदर देख भी ये चीज़ रहे हैं कि 182 के अकॉर्ड सेक्शन में कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं, कौन कौन सा ऑफेंस अगर हम करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें कौन कौन सी पेनल्टीज बियर करना पड़ेंगी। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास स्लाइड आ रही है उसमें हमें बताया जा रहा है कि सेक्शन 114, 115, 116, आपको राइट साइड के ऊपर आपको शायद सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे फोर्थ बॉक्स के अंदर, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अगर इस सेक्शन के अगेंस्ट ये वाली ऑफेंस किया है तो आपको जो बीच में आपको नज़र आ रहा है पेनल्टीज वो आपको फेस करना पड़ेंगी। अगर आपने सेक्शन 114, 115, 116 और 165 इनके अगेंस्ट आपने कोई ऑफेंस किया है, इसके अंदर रहते हुए आपने कोई ऑफेंस किया, और वो ऑफेंस किस तरह का हो सकता है? वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश, अगर कोई भी टैक्स पेयर है वो फर्निश नहीं कर पाया क्या, ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अपनी इनकम का उसने रिटर्न जमा नहीं करवाया, और एनी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 115, या फिर सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग उसने कोई स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, या फिर उससे कहा गया था कोई वेल्थ स्टेटमेंट, या उसे कहा गया था वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और उसने ये स्टेटमेंट भी जमा नहीं करवाई, आर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 विद इन ड्यू डेट, या 165 के अकॉर्डिंग कोई भी ड्यू डेट तक उसने रिटर्न जमा नहीं करवाया, तो इट मीन्स कि उसने ये कुछ ऑफेंसेस किए हैं। एक तो उसने रिटर्न फर्निश नहीं किया, इनकम टैक्स जमा नहीं करवाया, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स मांगी गई थी वो उसने जमा नहीं करवाई, वेल्थ स्टेटमेंट मांगी गई थी उसने नहीं जमा करवाई, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मांगी गई थी वो उसने जमा नहीं करवाई, या फिर 165 के अगेंस्ट उसने एक पर्टिकुलर डेट तक ये सारा कुछ जमा नहीं करवाया, तो उसको किस तरह की सज़ा मिल सकती है? उसको बेसिकली यहाँ पे 3 सज़ाएं लिखी हुई हैं जो कि उसको फ़ी जमा करवानी हो सकती है, एक्स्ट्रा फ़ी, या उसको चार्ज किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है? 0.1% ऑफ टैक्स पेएबल फॉर ईच डे। जिस दिन वो टैक्स जमा नहीं करवाएगा उसके आने वाले हर दिन में, अब वो उसने 25 दिसंबर को जमा करवाना था, 26 में वो जाएगा, उसको 1% अपने टैक्स का, जितना उसने टैक्स पे करना था उसका 1% ऐड होता चला जाएगा। मतलब उसने अगर 1 लाख रुपए जमा करवाना था टैक्स, तो हर दिन के साथ, जिस दिन उसने नहीं करवाया उसके आने वाले हर दिन के साथ उसका 1000 रुपया ऐड होता चला जाएगा। या फिर इसकी ये होगी सज़ा, या फिर उसकी मिनिमम जो उसने पे करना होगा इन सेक्शंस के अगेंस्ट जो उसको पेनल्टी हो सकती है वो है 5000, और मैक्सिमम ये जो इसको चार्ज कर सकते हैं 25% तक चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। तो जब भी हम ऑफेंसेस करेंगे सेक्शन 114, 115, 116 या 165 के अगेंस्ट, जो यहाँ पे ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर
पेनल्टीज जो हैं लॉ हमें बताता है कि आपको ये फेस करना पड़ेंगी। इसी तरह से नेक्स्ट है आपकी सेकंड, जिसके अंदर आपको सेक्शन 174 बताया गया हुआ है एंड चैप्टर 7 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, जिसके अंदर वो कहते हैं कि एनी पर्सन हु फेल्स टू इशू कैश मेमो, कि उन्होंने आपसे कैश की रिसीप्ट्स मांगी हैं या कैश मेमो मांगा है या फिर आपसे इनवॉइसेस मांगी हैं, आर रिसीव्ड व्हेन रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग सेक्शन 174 के अंडर आपसे कुछ कैश मेमोज मांगे गए हैं, कुछ इनवॉइसेस कहा गया था कि आप जमा करवाएं या कैश रिसीप्ट मांगी गई थी और वो आप जमा नहीं करवा पाए हैं, तो इसके अगेंस्ट आपको जो पेनल्टी होगी वो 5000 होगी या फिर 3% जो भी आपने टैक्स पे करना है उसका, जितनी आपने अमाउंट पे करनी थी, अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब आपने 10,000 टैक्स पे करना था, उसका 3% जितना भी बनेगा वो अमाउंट या फिक्स 5,000, इन दोनों में से इसमें नीचे लिखा हुआ है कि विच इज़ हायर, इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, जो भी हायर होगा, अगर 5,000 ज़्यादा तो आप 5,000 जमा करवाएंगे, अगर उस आपके टैक्स का 3% ज़्यादा तो आप वो जमा करवाएंगे, तो इन दोनों में से जो भी चीज़ हायर है वो आपको जमा करवानी होगी। इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 181। इसमें से क्लियर सी बात लिखी हुई है कि एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कि अगर किसी टैक्स पेयर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था बट ही फेल्स टू अप्लाई मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पर लेकिन वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करवाता और वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, तो उसको फिक्स 5,000 जो है ना वो जुर्माना पे करना होगा इस ऑफेंस के अगेंस्ट। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो भी 181 ही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया या नहीं करवाई तो उसके अगेंस्ट तो आपको 5,000 फिक्स जुर्माना पे करना पड़ेगा। पर लेकिन फोर्थ पॉइंट के अंदर और सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग एनी पर्सन हु फेल्स टू नोटिफाई द चेंजेस ऑफ मटेरियल नेचर इन द पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करवाना था, आप हो सकता है कि आपकी इनकम कुछ और थी और आप कुछ और करवाना चाह रहे थे और वो आपने नहीं करवाया, तो इसके लिए भी आपको फिक्स 5,000 जो है ना वो पेनल्टी पड़ती है, फिक्स 5,000 जो है ना आपको जुर्माना पे करना पड़ता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें 5th पॉइंट है हमारा, और इसमें सेक्शन बताया जा रहा है 137। इस सेक्शन के अगेंस्ट एनी पर्सन हु फेल्स टू डिपॉजिट द अमाउंट, कोई भी पर्सन जो पैसे जमा नहीं करवा पाता उसको कहा जाता है कि आपने ये अमाउंट जमा करवानी है, और एनी पार्ट देयर ऑफ इन द टाइम और मैनर, आपको एक तरीके के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एक मैनर के साथ वो जमा करवाना होता है। लेट डाउन अंडर द ऑर्डिनेंस आर रूल्स मेड देयर अंडर, जिस तरह से आपको रूल बताया गया हुआ है कि आपने ये अमाउंट जमा करवानी है, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, और आप वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग वो जमा नहीं करवाते तो आपको कुछ पेनल्टी जो है ना वो फेस करना पड़ती हैं। इसके अगेंस्ट आपको क्या पेनल्टी हो सकती है? 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स डिफॉल्ट, जो भी आप जितना भी आपने टैक्स जमा करवाना था वो आपने जमा नहीं करवाया, वो डिपॉजिट आपने नहीं करवाया। सपोज कर लें कि आपको 1 लाख रुपए जमा करवाना था या 50,000 जमा करवाना था, और अगर आपने ये जमा नहीं करवाया तो आपको 5% जो है ना फर्स्ट आपको जमा करवाना होगा, 5% आपको पेनल्टी पे करना होगी इसके अगेंस्ट अगर आप जमा नहीं करवाते। और अगर आप फिर भी जमा नहीं करवाते, आपको एक नोटिस देने के बाद भी, तो फिर क्या होता है कि आपको दूसरा नोटिस आता है, उसमें आपको जब दोबारा जमा करवाना होगा 25% अमाउंट के साथ आपको वो डिफ़ॉल्ट पूरा करना होगा, आपको ये पे करना होगा, बेसिकली एक्स्ट्रा चार्ज होगा आपको। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या है कि अगर आप फिर भी नहीं करवाते, आपको तीसरा नोटिस भेजा जाता है, तो आपको अब 50% जो है वो अपने टैक्स का, जो आपका टैक्स अगर 1 लाख है तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा जमा करवाना होगा। तो ये बेसिकली 137 सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ये डिफ़ॉल्टर होते हैं तो इस डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग आपको कुछ पेनल्टीज़ होती हैं वो आपको फेस करना होंगी। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है 137 में, सेक्शन 137 में क्या बताया जा रहा है कि एनी पर्सन हु रिपीट्स एरर्स
मतलब वो गलतियां बार बार जो है ना वो कर रहा होता है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। जो भी कैलकुलेशन वो करता है, जो भी वो काउंटिंग करता है या गिनता है अपनी इनकम को, तो वो क्या करता है, इन द रिटर्न फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर उसके एक साल के अंदर वो बार बार गलतियां कर रहा है, वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स लेस देन द एक्चुअल टैक्स पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस इज पेड, कि मतलब उसने पहले भी उसने इस तरह से किया था, उसने उसका 50,000 टैक्स बनता था, उसने 10,000 जमा करवा के इस तरह से करके उसने जान छुड़वा ली। उसने दोबारा से ये काम किया है, अब उसका 1 लाख बनता है, अब वो 25,000 शो कर रहा है और वो जानबूझ के ये कर रहा है। तो अगर इस तरह की गलतियां रिपीट हो रही होती हैं और अगर वो पकड़ा जाता है इस चीज़ के अंदर, तो उसके लिए भी सज़ा होती है, उसके लिए भी उसने एक अमाउंट पे करना होती है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होती है। सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग अगर वो पर्सन इन चीज़ों का डिफॉल्टर होगा कि वो क्या कर रहा है कि वो कैलकुलेशन के अंदर गलतियां कर रहा है, तो उसको 5,000 फिक्स पे करना होगा, या फिर जो उसने टैक्स देना है, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व होगी जो उसने टैक्स पे करना है, उसका 3% लेंगे, या 5,000 या 3%, दोनों में से जो भी अमाउंट बड़ी होगी बेसिकली वो उसको पे करना होगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर सेक्शन 174 है। सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग एनी पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, कि कोई भी पर्सन जो अपने कागजात इकट्ठा करने में या बनाने में नाकाम होता है, मतलब उसे पता होना चाहिए कि अगर मैंने टैक्स रिटर्न देना है तो टैक्स रिटर्न्स के साथ मुझे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी संभाल के रखना है, और अगर वो इन हास डॉक्यूमेंट्स को संभाल के नहीं रखता और जब टैक्स डिपार्टमेंट उससे वो रिक्वायर करता है और वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, तो ये नहीं है कि वो आपको कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप ये प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली वो आपको चार्ज करते हैं, इस चीज़ का आपको पेनल्टी डालते हैं। अगर आपको पेनल्टी ना हो या फिर आपको चार्ज ना करें तो आप नेक्स्ट टाइम भी एक चीज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ खास डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में नाकाम होते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ पेनल्टीज बेसिकली फेस करना पड़ती हैं इन सेक्शन 174 के अगेंस्ट, या फिर 10,000 फिक्स आपको पे करना होगा उसके अगेंस्ट, या फिर जो भी अमाउंट आपका जितना भी टैक्स बनता है अमाउंट जो आपने पे करनी है उसका 5%, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको बेसिकली पे करना होगा सेक्शन 174 के अगेंस्ट अगर आप डिफॉल्टर होते हैं तो। इसी तरह से हमारा 8th पॉइंट है जिसमें बताया जा रहा है कि हमारा सेक्शन 177 में आप क्या क्या चीज़ें जो है वो गलतियां कर रहे होते हैं, और अगर आप इस चीज़ में डिफॉल्टर बनते हैं तो आपको कौन सी पेनल्टीज फेस करना पड़ती हैं। वेयर अ टैक्स पेयर हुज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कि मतलब आप बिना बताए जो है क्या होते हैं नॉन कंप्लायंस बन जाते हैं, मतलब आप कोई वजह नहीं होती इस चीज़ की और आप जो है वो ये चीज़ कर रहे होते हैं सेक्शन 117 के अकॉर्डिंग, 177 के अकॉर्डिंग। फेल्स टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, आप विदाउट कोई रीज़न, विदाउट कोई कॉज, कोई खास वजह भी नहीं है, आप कोई वजह भी नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या करते हैं कि आप कोई डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रखते, कोई डॉक्यूमेंट का आप रिकॉर्ड नहीं रखते, और रिसीव्ड ऑफ फर्स्ट नोटिस, तो फिर आपको एक नोटिस भिजवाया जाता है, आपको पहला नोटिस भिजवाया गया है तो आप क्या करते हैं कि आप वो उसको फिर भी संभाल के नहीं रखते, तो आपको 5,000 बेसिकली जुर्माना किया जाता है। फेल्स टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑन रिसीव्ड ऑफ सेकंड नोटिस, और अगर आपको ये भी समझ नहीं आता सेकंड नोटिस भी आपको दिया जाता है, आप फिर भी वो काम नहीं कर रहे होते, आप फिर भी अपने रिकॉर्ड्स को संभाल के नहीं रखते, उनको उस तरह से नहीं रखते जिस तरह से आपको कहा गया और फिर उस तरह से जमा भी नहीं करवाते, तो सेकंड नोटिस के बाद भी अगर आप नहीं करते काम तो आपको फिर 10,000 जो है ना वो जुर्माना पे करना होता है। इसी तरह से अगर ये आप बार बार कर रहे होते हैं और सेकंड नोटिस के बाद भी आप इसको इसी तरह से लेके चल रहे होते हैं कि मुझे जमा नहीं करवाना, या फिर आप इसको लाइट लेते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर टैक्स पेयर आपका जो आपका फाइन होता है वो बढ़ाता चला जाता है। फेल टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन रिसीव्ड ऑफ थर्ड नोटिस, आप तीसरे नोटिस के ऊपर भी अगर पे नहीं करते तो इट मीन्स डैट कि आपको अब ज़्यादा फाइन पे करना होगा, और वो फाइन कहाँ तक जा सकता है, वो फाइन 50,000 तक बेसिकली जाता है। अब आपको 50,000 पे करना होगा, तीनों नोटिस के अंदर आपने कोई चीज़ जमा नहीं करवाई। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसमें हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट 8 है, जिसमें बताया जा रहा है कि सेक्शन 176
एनी पर्सन, और 170 सेक्शन 176 के अंदर में बताया जा रहा है कि कोई भी जो पर्सन है, एनी पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन, कि कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करवा पाता, रिक्वायर्ड और कंप्लाई विद एनी अदर टर्म ऑफ नोटिस सेक्शन 176, कि सेक्शन 176 के अंदर अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आपकी फर्निश से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर खास इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगी गई है, और आप वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उनको सबमिट नहीं करवा पाते, तो इस तरह से आप कुछ डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं और उस डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग आपको 5000 पे करना होता है। अगर फर्स्ट टाइम आप जमा नहीं करवा पा रहे तो अगर आपको एक नोटिस आया है, उस नोटिस में कहा गया है कि आप सेक्शन 176 के अकॉर्डिंग ये डिफ़ॉल्टर हैं, आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करनी थी, आपने नहीं प्रोवाइड की, अब आपने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और आपको जुर्माना किया जा रहा है 5000। और अगर आप उस बात को फिर भी लाइट लेते हैं और आप उसको लाइट लेने की वजह से आप फिर नहीं जमा करवाते, तो आपको सेकंड नोटिस आता है, जिसमें वो कहा जाता है कि आपको पहले नोटिस दिया गया था जिसके ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया, और अब आपको दोबारा से नोटिस दिया जा रहा है जिसके अंदर आपको जो चार्ज किया जा रहा है वो 10,000 चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह से आपको 10,000 ऐड होता चला जाएगा अगर आप बार बार उनकी बात को लाइट लेंगे, अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है वो हमारी स्लाइड है 10th, हमारा सीरियल नंबर है और कुछ सेक्शंस बताए गए हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इस पूरे प्लेनेटीज के अंदर। सेक्शन 114, 115, 116, 174, 176 एंड 177 एंड जनरल, जिसके अंदर बताया जा रहा है मेक अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट बना लेते हैं जो कि क्या होती है, जो कि झूठ के ऊपर बनी हुई होती है, जो कि मिसगाइड कर रही होती है टैक्स डिपार्टमेंट को, टू एन इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी आइदर इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग फॉर्म में है या ओरल फॉर्म में, अगर आपने जुबानी कलामी झूठ बोला है या फिर आपने राइटिंग फॉर्म में कोई ऐसी डॉक्यूमेंट दी हुई है जो कि बिल्कुल झूठी है उनको मिसलीड करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिकली इंक्लूड अ स्टेटमेंट, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट जो है वो आपने जमा करवाई है जो है मिसलीड कर रही है, इन एन एप्लीकेशन, इन डिक्लेरेशन, नोटिफिकेशन, रिटर्न, इन सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मिसलीड कर रही है, उनको गुमराह कर रही है, इस चीज़ के अंदर जो झूठी बनाई गई है बेसिकली। ऑब्जेक्शन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेड, या फिर आपने कोई अकाउंट जो आपने बनाए हैं वो भी झूठे हैं। गिवन फील्ड आर फर्निश अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो आप इन पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट आ जाएंगे, और आपने अगर वो चीज़ें झूठी बनाई हुई हैं तो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पेनल्टीज होंगी। इसकी 2 स्लाइड्स हैं बेसिकली। आगे आपको बी और सी पार्ट भी नज़र आ रहे हैं। बी के अंदर क्या कहा जा रहा है, फर्निश आर फाइल्स, आपने कोई फाइल फर्निश की है और फॉल्स है या मिसलीड कर रही है इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट आर स्टेटमेंट टू एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपने रिटन फॉर्म में कोई चीज़ दी है या ओरल फॉर्म में कोई चीज़ दी है या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में कोई चीज़ दी है, पर लेकिन वो झूठ पे मबनी है, वो जो भी आपने चीज़ बनाई है वो सच्ची नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी पे करना होगी। सेक्शन आपको पीछे बता दिए गए हैं। इस तरह से ओमिट्स फ्रॉम स्टेटमेंट मेड और इन्फॉर्मेशन, आप वो चीज़ उस स्टेटमेंट के अंदर आपको भूल जाते हैं वो चीज़ देना। फर्निश टू एन इनकम टैक्स अथॉरिटी एनी मैटर थिंक विदाउट विच ऑफ स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन फॉल्स, कि आप झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जबकि आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी थी वो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। और मिसलीडिंग इन अ मटेरियल पर्टिकुलर, आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, अपनी इनकम से रिलेटेड, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मिसलीड कर रहे होते हैं। किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर ये साबित हो जाता है और ये चीज़ क्लियर हो जाती है वाकई ये चीज़ हो रही है, तो फिर क्या होता है कि उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ पेनल्टीज पे करना पड़ती हैं। ये हमारी पीछे वाली स्लाइड अगेंस्ट आ रही है जिसमें अभी हमें पेनल्टीज को बेसिकली पढ़ना है। इसमें आपको 25,000 और 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ, अगर, क्योंकि ये छोटी बात नहीं होती कि आप मिसलीड कर रहे हैं, आपने जितनी स्टेटमेंट बना रखी हैं वो झूठी स्टेटमेंट बना रखी हैं,
तो ये बेसिकली आप इदारे को भी गुमराह कर रहे हैं और आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि आपने वाकई ये चीज़ की है, तो कम से कम जो आपको चार्ज होगा 25,000 आपको चार्ज होगा, आपको फ़ाइन पे करना होगा। और इसी तरह से इसके अगेंस्ट अगर परसेंटेज में चले जाएं तो आपको 100% डबल हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख टैक्स पे करना था तो वो डबल हो जाएगा, अब आपको 2 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है वो झूठी बनाई हुई है। और इस राइट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी आपका टैक्स बनेगा, जो भी निकाला जाएगा, वो आपको कितना पे करना होगा, वो अब आपको डबल पे करना होगा, 100% डबल हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी अमाउंट बड़ी होगी 25,000 या फिर आपका 100% टैक्स, वो आपको पे करना होगा। प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑर्डर डीम सेक्शन 120, और अगर वो सेक्शन 120 के अकॉर्डिंग है, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड। अगर एक 120 के अकॉर्डिंग अगर आप ये करते हैं, क्योंकि इन सेक्शंस के अंदर 120 नहीं है, तो कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा। टू एक्सटेंट ऑफ द shortfall occurring as a result of taxpayer taking reasonably agreeable position on the application of this ordinance to the taxpayer position। तो ये आपकी बेसिकली, अगर आपका कोई टैक्स बन ही नहीं रहा तो फिर आपको 25,000 जमा करवाना है या फिर आपको 100% जमा करवाना है, तो वो आपकी टैक्स की पोजीशन को देख के, आपकी क्रेडिबिलिटी को देख के, इन चीज़ों को देख के आपके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है वो हमारा 11th पॉइंट है। 11th पॉइंट में बताया जा रहा है कि सेक्शन 175 या 177, इन सेक्शंस के अगेंस्ट भी अगर आप डिफॉल्टर होते हैं, एनी पर्सन हु डिनाइज और ऑब्स्ट्रक्ट द एसेस ऑफ द कमिश्नर, कि आप मना कर देते हैं, अगर कमिश्नर ने आपको कहा है कि आप ये चीज़ें जमा करवाएं, और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, अगर आपको कमिश्नर ने कहा है कि ये चीज़ें जमा करवाएं, या फिर कमिश्नर की तरफ से कमिश्नर की तरफ से अपॉइंट किए गए किसी ऑफिसर को कमिश्नर ने भेजा है और कहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन से ये चीज़ें लेकर आओ, और आप मना कर देते हैं, आप डिनाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, कमिश्नर टू द प्रीमिसेस, जो कि उसके बात मान रहा है बेसिकली ऑफिसर, और अगर आप उस ऑफिसर को मना कर देते हैं, प्लेस अमाउंट डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर और स्टॉक, किसी चीज़ को भी, तो इस मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफेंस कर रहे हैं, आप कानून के अंदर ऑफेंस कर रहे हैं, आपको लॉ के अगेंस्ट आप ऑफेंस कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट आपको क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर पेनल्टी बताई गई है जो आपको फेस करना होगी। इसके अंदर 25,000 आपको फिक्स पे करना होगा अगर आपने इनकम टैक्स ऑफिसर को मना कर दिया, या फिर कमिश्नर को आप मना कर रहे हैं कि हम ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर 100% आपको टैक्स पे करना होगा। मतलब अगर आपका 10,000 टैक्स बनता है तो आपको 20,000 पे करना होगा, वो डबल हो जाएगा। फिर हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों अमाउंट्स को कि 25,000 को और 100% को, जो भी अमाउंट हायर होगी वो आपको बेसिकली पे करना होगी। इसी तरह से हमारे पास 12th पॉइंट आ रहा है जिसमें सेक्शन 120 है बेसिकली, और 111 है। यहां पे 1 नहीं लिखा हुआ, वो आप बुक से देख सकते हैं। इसके अगेंस्ट सेक्शन 11 और 111 और जनरल्स के अगेंस्ट आपको क्या करना है, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, और वो ऑफेंस किस तरह का हो सकता है, वेयर अ पर्सन हैज कंसील्ड इनकम। कंसील्ड मतलब वो छुपा लेता है, कंसील्ड का मतलब होता है कि वो अपनी इनकम्स को शो नहीं करता। हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अकॉर्डिंग 5 सेक्शंस पढ़े हैं कि कोई भी बंदा जो होता है वो 5 तरह से अपनी इनकम्स कमा सकता है, 5 तरीके होते हैं उसकी इनकम कमाने के। तो अगर उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग वो 3 तरह से इनकम कमा रहा है और बाकियों को वो कंसील कर लेता है, वो छुपा लेता है, आर फर्निश आर इनएक्यूरेट पर्टिकुलर ऑफ सच इनकम, और वो अगर कोई इनकम बताता भी है तो वो सही तरह से नहीं बताता, वो क्लियर नहीं करता। बट नॉट लिमिटेड सेपरेशन ऑफ एनी इनकम और अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जो कि जिसके ऊपर टैक्स उसको देना पड़ सकता है, जो वाकई टैक्स में आती है, वो छुपा लेता है। तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, द क्लेमिंग ऑफ एनी रिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड, या फिर वो क्या करता है कि कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि नहीं बनता और वो उसको एक्सपेंडिचर शो कर देता है, और ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि इसने ये चीज़ की है। एक तो वो अपनी इनकम छुपा रहा है, जो उसने एक्चुअल इनकम उसकी बनती है डिफरेंट
इनकम्स में से, और दूसरा वो क्या कर रहा है, दूसरा वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स शो कर रहा है जो कि उसके एक्सपेंडिचर्स है ही नहीं है, जिसमें सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 111 in the course of the proceeding under this ordinance before any income authority or the appellate tribunal. एपिलेट ट्राइब्यूनल या फिर किसी भी टैक्स अथॉरिटी के पास जाने से पहले अगर वो ये लॉ तोड़ता है और वो जो चीज़ें छुपाता है, अपनी इनकम को छुपाता है, अपने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा शो करता है, तो उसके अगेंस्ट इसको कुछ पेनल्टीज पे करना हो सकती हैं, जिसके अंदर उसको नज़र आ रहा है कि 25,000 जो है उसको फिक्स आर एन अमाउंट इक्वल टू द टैक्स विच द पर्सन सॉर्ट ऑफ द इवेड 25,000 या फिर जो भी उसकी टैक्स होगा उसका बेसिकली परसेंटेज देखी जाएगी। तो इसमें से जो भी हाई होगी वो उसको बेसिकली पे करना होगी। इसके बाद हमारी दो लास्ट स्लाइड्स रह गई हैं, जिसमें से हमारा 13 है और 14 है। 13 को देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन इसके अंदर आ रहा है। 13 के अंदर बेसिकली हमारा सेक्शन है 209 एंड 210 एंड जनरल्स। अब इसमें हम क्या गलती करते हैं, हम कौन सी डिफॉल्ट करते हैं, कौन सा ऑफेंस करते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ पेनल्टी जो है ना वो फेस करना पड़ सकती है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑफिशियल ड्यूटीज। कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके ऑफिसर्स होते हैं और इन ऑफिसर्स ने अपना काम करना होता है, और वो ऑफिसर जब अपना काम कर रहे होते हैं तो वो आपसे डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर कर रहे होते हैं, और समटाइम वो आपसे रिक्वायरमेंट में अपना काम जब कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें मांगते हैं। तो आप आज कहते हैं कि मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप कहते हैं कल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनके मामलात के अंदर बेसिकली दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, उनको ठीक तरीके से काम नहीं करने दे रहे होते। तो इट मीन्स कि आप ऑफेंस कर रहे हैं। आप उस ऑफिसर को जिसने बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है और आपका टैक्स मैटर को क्लियर करना है, आप उसको अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे, और अगर ये वाकई साबित हो जाता है कि आप उसके काम के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी जो है ना आपको फाइन हो सकता है। सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000। तो ऐसा बंदा जो इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ उन मैनर्स के साथ नहीं चल रहा होता जिस तरह से चलना चाहिए, उसको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने चाहिए, अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहा होता तो इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, उसको 25,000 फिक्स पे करना होगी बेसिकली पेनल्टी। इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट पॉइंट आता है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शंस बताए गए हैं इसके अंदर। हमारे पास बेसिकली 15 है, ये सेकंड लास्ट था। अभी हम 14 देखेंगे जिसमें एक सेक्शन बताया गया है। इसके बाद हमारे पास जो आएगा पॉइंट उसके अंदर हमारे पास सेक्शन ज़्यादा है। हम 14 सेक्शन के अंदर देख रहे हैं कि जो कि जनरल है। जनरल बेसिकली ये नॉर्मल ये टैक्स पेयर जो है ये गलती कर रहे होते हैं, और अगर टैक्स पेयर ने जनरली ये गलती की है और ये चीज़ साबित हो जाती है कि इसने ये चीज़ गलती की है तो उसके अगेंस्ट को क्या पेनल्टीज हो सकती हैं। एनी पर्सन हु कंट्रावेंसेस any of the provisions of this ordinance for no penalty has specially been provided in this section। इसके अंदर कोई जनरल सेक्शन नहीं बताया गया। कंट्रावेंसेस मतलब कि कोई भी बंदा इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कहीं पे भी आ रहा हो तो उसको ये पेनल्टीज हो सकती हैं। इसमें क्या हो सकता है, 5,000 फिक्स उसको पेनल्टी पड़ सकती है अगर उसने इनमें से कोई उसने ऑफेंस किया है, जो हम ऑफेंसेस पढ़ के आए हैं। इसमें से किसी भी ऑफेंस के अंदर वो डील कर रहा होता है तो उसको ये जुर्माना हो सकता है। एक तो 5,000 फिक्स या हम 1% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, जो भी उसने टैक्स पे करना होगा उसका 1% निकाल लेंगे और 5,000 के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। जो भी अमाउंट बेसिकली हायर होगी उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट उसने वो पेनल्टी पे करना होगी। इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शंस हैं और हमारा लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पॉइंट है 15th पॉइंट, जिसमें सेक्शन बताए गए हैं हमें बहुत सारे। 148 है, 149 है, 150 है, 151, 152, 153 और 153A है, 154 है, 155 है, 156 है, 156A है एंड 156B, 158, 160, 231A, 231B, 233A, 233A,
234, 234A, 235, 236 एंड 236A। तो ये हमें कुछ सेक्शंस बताए गए हैं, कुछ सेक्शंस हैं, इनके अगेंस्ट भी जो टैक्स पेयर है जिसने टैक्स जमा करवाना होता है वो कुछ इस तरह के ऑफेंसेस जो है वो कंडक्ट कर देता है, उसकी वजह से उसकी तरफ से हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ ना कुछ पेनल्टी होती है। तो इन सेक्शंस के अगेंस्ट वो किस तरह के ऑफेंसेस कर सकता है, वो ऑफेंस के अंदर लिखा हुआ है एनी पर्सन हु फेल्स टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स आर रिक्वायर्ड अंडर एनी प्रोविजंस। इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा टैक्स फेल्स टू कलेक्ट और डिडक्ट या इकट्ठा करने में या माइनस करने में वो बेसिकली नहीं कर पाता एज रिक्वायर्ड अंडर दिस प्रोविजंस, जो वो उसको प्रोविजंस बताई गई हैं ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस हास 2001 के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, फेल्स टू पे द टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट अंडर सेक्शन 160। यहाँ पर अंडर सेक्शन 160 के अकॉर्डिंग वो ये चीज़ें नहीं कलेक्ट नहीं करवाता, बेसिकली इकट्ठा नहीं कर पाता, तो ये कुछ ऑफेंसेस के अगेंस्ट उसको कुछ पेनल्टी पे करना होती है। बेसिकली यहाँ तो 25,000 फिक्स पे करना होता है, यहाँ पे 10% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जितना भी टैक्स इन्वॉल्व होगा उसका 10% निकालेंगे। और जो हम नॉर्मल रूल हम पढ़ते आए हैं कि विच एवर इज़ हायर, कि 25,000 या 10%, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगी हमें बेसिकली वो पे करना होगी इन सारे सेक्शंस के अगेंस्ट जो हम ऑफेंस कर रहे हैं। होप्स हो कि आपको ये ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स अगेंस्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 182 के अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिफरेंट यानी कि इनकम टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।